भाइयों एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं निशतकम। निशतकम में आप 26वां श्लोक पढ़ रहे हैं, व्रतहर कृति। हाँ, और यह जो है मानसौर पद्धति है। मानसौर पद्धति में आप मनुष्यवी की दो गतियाँ होती हैं। जो मनुष्यवी व्यक्ति होते हैं, मान सम्मान वाले व्यक्ति होते हैं, उनकी दो गतियाँ होती हैं। प्रथम गतियाँ क्या है और द्वितीय गतियाँ क्या है, आप लोग इस श्लोक के माध्यम से आप देखेंगे। सबसे पहले आप अनुष्टुप छंद में है, आप देखेंगे, और श्लोक छंद भी कहते हैं इसको, श्लोक छंद भी। ठीक है, ठीक है। अब हम पहले लक्षण पढ़ेंगे, उसके बाद श्लोक को, उसके बाद तब अर्थ की विवेचना करेंगे। चलिए, श्लोके शिष्टम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो हर्षम सप्तमम दीर्घमन्ययो। ठीक है, लक्षण का विश्लेषित किया है मैंने शॉर्टकट वीडियो में, आप देख सकते हैं। चलिए, कुसुमस्त कुसुमस्त तबक कुसुमस्त बकस्त एव द्वयी वृत्तिर्मनवेशिना मूर्धने वा सर्वलोकस्य सीर्यते वनम एव वा। ठीक है, आप लोग और बना लीजिएगा जो गड़बड़ी हो। ठीक है, आप पहले इसमें अर्थ देखिए। कुसुमस्त कुसुमस्त बकस्य एव, पहले तो आप इसको निकाल लीजिए। षष्ठी विभक्ति का रूप है एक वचन में कुसुमस्त, और वकस्य, वकस्य करेंगे भी षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप आएगा। यहाँ पर आप संधि कर लेंगे, बहुत बढ़िया, गुण संधि हो जाएगा, गुण संधि। ठीक है, यू, यू आ गया तो यू मीन होता है समान। ठीक है, यह है आपका यू मीन समान होता है। तो आप जान लीजिए उपमा अलंकार का विश्लेषित कर रहा है। ठीक है, तो कुसुमस्त बकस्य एव, द्वयी मीन दो, द्वयी मीन दो, वृत्ति, दो वृत्तियां होती है। वृत्ति था, यह विसर्ग से सा और सा से र से जैसे हुआ तुरंत जल तुम क्या क्या कहते हैं, जल तुम क्या, मतलब जल में जैसे कुएं, जल में क्या कहते हैं, लौकी रहती है सूखी, वैसे तुरंत ऊपर चली जाती, वैसे मनुष्यवीना, मनुष्यवी लोग, मनुष्यवी लोग। अब क्या करना है मनुष्यवी लोग को? कुसुमस्त वकस्य एव, कुसुमस्त वकस्त, कुसुम माने होता है फूल, और वकस्य माने बक माने गुच्छा हो जाएगा। कुसुमस्य माने फूल, फूलों का, षष्ठी है ना, तो षष्ठी आप ले लेंगे, फूलों का हो जाए, का की के। और वकस्य माने गुच्छों का, गुच्छों का, फूलों का गुच्छों को। यू मीन इसी को दो, किसके समान, मनुष्यों की तरह दो ही गति होती है। यू मीन समान, किसके समान, यही फूलों की तरह, या तो फूल चढ़ता है भगवान पर, या तो कहीं कुचला ही जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य की गतियाँ होती है। वृत्ति ही मनुष्यविनः, वृत्ति मीन होता है वृत्ति, मनुष्यवी ही वृत्ति। ठीक है, मनुष्यविनः वृत्ति, वृत्ति मीन होता है समान। मूर्धने मीन होता है सिर पर चढ़ जाता है, सिर पर। यहां हो जाएगा सप्तमी एक वचन हो जाएगा मूर्धेन, वा मीन अथवा, अथवा आप ले लीजिए, अथवा। सर्वलोकस्य, सर्वलोकस्य मीन पूरे संसार में, इस संसार में। ठीक है, संसारस माने संसार के या को, संसार के, का के होता है ना। सीरियते मीन होता है मुरझा जाता है, मुरझा। सीरते मीन नहीं तो कह दो सिर पे चढ़ता है। सीरियते मीन मुरझा जाता है, वनम मीन वन में, एव अथवा, अथवा। अब आप लोग अर्थ निकाल लेंगे, लगभग लगभग पूरा काम हो गया है। अनुष्टुप ये श्लोक छंद है, पूर्णोपमा आपका अलंकार है। अभी हम बता रहे हैं पूर्णोपमा क्या है, लुप्तोपमा क्या है।
कुसुमस्तवकस्य एव द्वयी वृत्तिर्मनुष्यविनः मूर्धे वा सर्वलोकशीर्यते वनम एव वा। कहने का मतलब फूलों का गुच्छा देखे हो, ठीक है, आप लोग भी समझते रहिए। फूलों का गुच्छा जो होता है कुसुमस्त माने फूलों का गुच्छा, वकश एव वकश माने होता है गुच्छा। फूलों का गुच्छा का दो कार्य होता है। द्वयी वृत्तिर मनुष्यविनः, दो वृत्ति होती है। मनुष्य व्यक्ति का भी दो वृत्ति होती है, ठीक है। बैठ जाओ बैठ जाइए, आराम से बैठना, हिलाना नहीं है, ठीक है। दो वृत्ति होती है। जैसे फूलों की दो वृत्ति होता, या तो जाए भगवान पे चढ़ जाए, फर्स्ट क्लास हार बन जाए, या तो का हो जानते हैं, वहाँ जा करके हार ओर से जब होगा वो कहीं पैरों के तले कुचला जाता है। जान लीजिए दो गतियाँ होती है। और उसी प्रकार से मनुष्यों महान ईश्वरी है जिसका, अर्थात यहाँ अभी आएगा तो आपको कौन संधि हो जाएगा, वो समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। महान अश्विन वाले, महान आस्था वाले कौन हो गया, मनुष्यविनः। मूर्धन माने होता, मूर्धने माने सिर पर चढ़ता है, अथवा सर्वलोक संसारे में संसार के सब किस सिर पे चढ़ता है, या तो मूर्झते सीरियते माने मुरझा जाता है। जान लीजिए बने मीन वन में। मनस्वी की दो गतियाँ देख लीजिए, पहले फूलों की तब मनस्वी होगा। फूल की गुच्छा आप देखेंगे वन में रहता है, वन से या तो किसी महान व्यक्ति या भगवान पर चढ़ जाता है, या तो पैरों की तरह कुचला जाता है, पहले ही गति हो गई है। दूसरी गति ये है मनुष्यों का ही दो गति है, इसका भी दो गति है, फूलों का भी दो गति है। या तो फूलों पर चढ़ेगा भगवान पर, या तो कुचला जाएगा। अब उसी प्रकार से मनुष्य व्यक्ति का भी दो गति होती है, या तो सर्वलोक से पूरे संसार भर में जितने मनुष्य हैं, जितने लोग हैं उनके ऊपर जो है चढ़ता है और मुरझा जाता है, तो मान लीजिए हो गया। लेकिन ये मनुष्य की गति बता रहे हैं, सर्वलोक संसारे सिर पर माने सिर पर चढ़ जाते हैं। अभी कोई महान व्यक्ति है तो कहें बहुत अच्छा गायक है, बहुत अच्छा मास्टर है, बहुत अच्छा लेखक है, तो ये क्या है, मनुष्यवी है। कथावाचक कोई है बहुत बढ़िया पंडित जी, और फर्स्ट क्लास आए, कुंभ मेला में कथावाचक किए, हजारों की भीड़ हो गई, तो मनुष्यवी हैं वो। तो सर्वलोक मूर्धे, सबरी पूरे संसार भर में वो सिर पे चढ़ गए हैं कि बहुत अच्छा है। और नहीं तो सीरियते मुरझा, नहीं तो एक जगह मुरझा जाते हैं, बैठ जाते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं रहता है। तो वही बात है, दो गतियाँ वही भैया होती हैं, अथवा माने अथवा कर लीजिएगा। अब इसी प्रकार से अर्थ जान लीजिए थोड़ा। फूलों के गुच्छों की भांत मनुष्यों की दो ही गतियाँ होती हैं, या तो लोगों के सिर पर चढ़ेगा और नहीं तो वन में मुरझा जाएगा। सब लोग पूरा संसार उनको जानेगा, या तो उनको अपने आप में सीमित रहेंगे, ठीक है। अब आपको मैं बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप पूर्णोपमा अलंकार क्या होता है आप जान लीजिए। उपमा के चार भेद हैं। उपमा के चार भेद हैं। कौन कौन है? चार भेद हैं। उपमा के चार भेद हैं भैया। उपमेय, उपमान, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। यही तो चार भेद हैं। अभी 1 मिनट में आप समझ जाओगे, सारी बीमारी दूर हो जाएगी, ठीक है। सही लिखी हो। उपमान, उपमेय, साधारण धर्म, वाचक, ठीक है। अब देख लीजिए, यही चार भेद होते हैं उपमा के, जान लीजिए।
अब इसी में जान लीजिए पुरुषोपमा और लुप्तोपमा, तुरंत जानोगे आप, जान लीजिए। इधर हम लिख दे रहे हैं पुरुषोपमा, पुरुषोपमा, इधर लिख दीजिए लुप्तोपमा, लुप्तोपमा, ठीक है। अब देख लीजिए, पुरुषोपमा में भी उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक, अगर ये चारों रहते हैं तो पुरुषोपमा होता है। अगर इस चारों में उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक में चारों में एक नहीं रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? लुप्तोपमा कहते हैं। चाहे उपमेय उपमान में एक ना हो, साधारण धर्म ना हो, वाचक में ना हो, उसी को लुप्तोपमा कहते। कोई भी एक अंग लुप्त रहती है। ठीक है, बात अब समझ में आ गई होगी। अब आ जाइए टॉपिक पर। यहाँ कह रहे हैं पुरुषोपमा अलंकार। पुरुषोपमा अलंकार आप देख लीजिए, यहाँ उपमान भी है, उपमेय भी है, साधारण धर्म है, वाचक है। अब देखिए, एव माने ही, ये क्या है? साधारण धर्म ही है। वाचक माने यू माने के समान, ठीक है, और यू वा वाचक भी होते हैं। अब उपमेय क्या है? उपमान देख लीजिए जल्दी से। अब आप देखेंगे मनस्वी क्या है? उपमेय है, उपमेय है, आपके पास है, ठीक है, मनस्वी। और इधर आप कुसुम क्या देखेंगे? उपमान है, उपमान है, ठीक है। ये उपमेय हो गए, ये उपमान हो गए। असमानता देखिए क्या है दोनों में। ये भी सिर पे चढ़ते हैं, या तो संसार के सिर पे चढ़ते हैं तो मुरझा जाते हैं, संसार के सिर पे चढ़ते हैं या तो मुरझा जाते हैं, ठीक है। ये क्या है? साधारण धर्म है। वाचक क्या है? ठीक है, वाचक भी ये भी वाचक एक अपना भी यू ही के समान होता है। ये भी कहने का मतलब है उपमान, उपमेय, साधारण धर्म, वाचक, ठीक है। जो समानता हो दोनों में वही क्या है? साधारण धर्म है। वाचक है यू के समान है, ठीक है। अब आप जान लिए हैं उपमेय है, मनस्वी आपके पास है, कुसुम आपका दूर है, वो क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। अब जो समानता है दोनों में, समानता क्या है? मूर्धन्य है समानता, सिर पे चढ़ते थे संसार के या तो मुरझा जाते हैं। इस सिर पे चढ़ना और मुरझा जाना ये क्या है? साधारण धर्म है, साधारण धर्म है। वाचक क्या है? सर्वलोकस्वने यो अथवा, ये वा और अथवा जो लगा है ये सब क्या? अथवा यू, ये क्या है? वाचक है, वाचक है, ठीक है। कहने का मतलब इसमें उपमा के चारों भेद हैं, इसीलिए पुरुषोपमा हो गया। एकाक भेद ढिशुम हुआ होता, नहीं होता तो जान लीजिए तब क्या होता? लुप्तोपमा हो जाता। बात अब समझ में आ गई होगी। तो जहाँ आपको लगता है आप भी देख लीजिएगा, यही सब चारों भेद हैं। चलिए आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले करके, क्योंकि व्याकरणात्मक टिप्पणी भी अभी आपको देना है। चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखेंगे आप लोग। सबसे पहले है कुसुमस्तु वकस्येव, एव मीन ही, फूलों के गुच्छों के समान, यू माने समान, ठीक है, समानता है, वाचक है, ठीक है। अभी हम बताएंगे, ठीक है, उसमें पूरा जोड़ जोड़ के बताएंगे। उपमेय क्या है, इसमें उपमान क्या है, और साधारण धर्म क्या है, और क्या नाम वाचक क्या है, ठीक है। कुसुमा नाम अस्तवकः
आपका हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। मनुष्यविनः महान आत्मा वाले, महामना जिसको कहते हैं, या धीर पुरुष को कहते हैं। मनः धन विनी प्रत्यय लगता है तो मनुष्यविन हो जाता है। मनुष्यविनः ये षष्ठी का रूप एक वचन का है। ठीक है। द्वयी वृत्ति ही, दो वृत्तियां या गतियां, कहते हैं तुहार बहुत से गति हुए, जान ला। अभी जैसे गंगा को कई गति किए थे वही बात है। द्वयी त्रिभ्याम तयस्त यज्वा इत्येन ततः डीप प्रत्यय लगा है, स्त्री प्रत्यय हो गया है, इसीलिए द्वयी। ठीक है। तो ये भ्याम यहाँ पर हो गया षष्ठी को। और क्या, संख्यायाम अवयवो तय प्रत्यय लगता है तो हो गया है संख्यायाम अवयवयो। अब यहाँ से अलग है, दौ अवयवयो यशः शा जिसके पास है द्वयी हो गया, द्वयी द्वयप हो गया। ठीक है। यशा है जिसके पास, यहाँ बहुव्रीहि लिख दीजिए, बहुव्रीहि। सर्वलोकस्य मूर्धना, संसार के सभी लोगों के मस्तक पर, मूर्धना मीन मस्तक। मूर्धन्य शब्द एक बार बहुत पहले भी आया है, आप लोग देख लीजिएगा। सर्वलोक कर्मधारय समास है, तत्यः षष्ठी से अगर लगाएंगे तो यहाँ पर तस्य अगर यही लग गया, यहाँ पर सर्व का स्थान पर तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। तस्य लोका तो हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष। वन है एव, वन में या वन के एकार को जो है अय लगने से आदेश होने पर क्या हो गया, एकार आदेश हो गया तो बने हो गया। यहाँ पर शीर्यते मीन मुरझा जाता है। श्री दिवादिगण का ये रूप है, लट लकार में ते लगेंगे तो शीर्यते हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा सा व्याकरणात्मक टिप्पणी में आप देखेंगे। हाँ, इतना तो आप समझ गए होंगे। हाँ, उसके बाद 1 मिनट काम है। पुरुषोपमा आप लोग जान लिए होंगे, हमें आशा है। पुरुषोपमा, पमा, उपमा के भेद हैं। उपमा अलंकार है। उपमा के 4 भेद होते हैं। ठीक है। पुरुषोपमा जो है और लुप्तोपमा, लुप्तोपमा एक ही बार में आप समझ लीजिए। यहाँ आप ले लीजिए उपमान, उपमेय और उपमान। ठीक है। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा है आपका साधारण धर्म और चौथा आपका वाचक हो जाएगा। ठीक है। अब आप जान लीजिए उपमान क्या है, उपमेय क्या है। जो मनस्वी है, मनस्वी क्या, मनस्वी जो है आपके क्या है, उपमेय है। उपमान फूल है, फूलों का गुच्छा। साधारण धर्म जो होता है, वाचक यू, ये सब होते हैं। इसमें कोई भी भाव, गुण यू मीन्स समानता, यू या समानता कोई चीज हो, यू। और भी देख लीजिए, सम, यू, सा, सम, यू, सा, ये सब अगर रहेगा।
अब देख लीजिए गुण क्या है, भाव के गुण। गुण ये है कि उसका भी सिर पर चढ़ना है या तो जमीन पे कुचलना है। उसी प्रकार से मानवीय गुण, जैसे मनुष्यों का है भी गुण जो है, या तो सिर पे चढ़ना है या तो क्या करना है, सिर पे चढ़ना है या तो क्या करना है, जमीन पे कुचला जाना है। चलिए, साधारण धर्म है, यहाँ पर आपका हो जाएगा दोनों का गुण जो है क्या हो जाएगा, फूलों का कुचलना और चढ़ना, कुचलना कुचलना या तो चढ़ना माथ पे, ये क्या है, दोनों का गुण समान है, कुचलना चढ़ना। यू मीन समान, समानता क्या है, यू मीन समानता यही है कि फूलों की तरह ये भी समानता है कि कोई जो है कुचल जाता है और कोई चढ़ जाता है, यही समानता है। उनका गुण तो दोनों का गुण यही एक है कि मनुष्यों के जो गुण है वही इनका भी गुण है, ठीक है। और समानता हो जाएगी कि दोनों का अपना अपना कार्य जो है, और इनको जो है एक उच्च से लेकर के निम्न तक, वैसे भी इसमें भी वाचक है, ठीक है। तो मीन समानता दोनों का पाया जाता है, साधारण धर्म हो जाता है, वाचक भी, ठीक। इसी प्रकार से होते हैं मनुष्यों के। आप जो है देखिएगा इसको, समानता है और वाचक है। अब इनका मनुष्य है, फूल है, और इनका भी सिर पे चढ़ना है, कुचलना है, ठीक है। एक बात हो गया। अब दोनों में समान भाव से प्रेरित किया जाता है, समानता किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा उपमा अलंकार के 4 भेद हैं भैया। अब इसमें लुप्तोपमा है, या तो उपमा, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक में एकाक ठो कट जाता है, एकाक ठो, तो इसीलिए लुप्तोपमा हो जाता। पहले भी बताए हैं, अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें भी महक होती है, उसमें भी महक होती है, उसमें भी गुण होती है। कुचलना चढ़ना हमको लगता है आप इसमें आप लिख लीजिए, कुचलना चढ़ना, चढ़ना। यहाँ आप मनुष्यों को आप जानेंगे महक होती है, और इनमें भी एक गुण है समानता का, महक। जैसे महक है तो आप महक, मनुष्यों में महक होती है, इसमें भी महक होती है। वाचक क्यों के समान, फूलों के समान चढ़ जाता है, कुचला जाता है, ठीक है। ये सब आप इसी प्रकार से निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो फिर ले आएंगे। अगला श्लोक 27वां है, आप लोग रेडी रखिए, इसको लिख लिया करिए। जो चीज़ें लिख लेते हैं आप कभी नहीं भूलते। इसी प्रकार से लिख करके अभी अभी याद करेंगे, अभी बहुत टाइम है, आपका बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप जो है पता लगा एग्ज़ाम डेट आ गई, तब आप जुटे हो पढ़ने के लिए, तो उसमें उतना अच्छे नहीं हो पाता है, ठीक है। धीरे धीरे चलेंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।